असली माँ कौन, एक अद्भुत कहानी। यह कहानी 250 साल पहले की है। एक महिला को शादी के 12 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला था। बच्चे को पाने के लिए उस महिला ने न जाने क्या क्या उपाय किए थे। डॉक्टरों के पास गई थी, बाबा भक्तों के पास गई थी, जिसने जिस मस्जिद, जिस गुरुद्वारा या चर्चे में जाने के लिए कहा, उस हर जगह गई थी। जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा, उस भगवान का नाम लिया था। और जिसने उपाय या उपवास करने के लिए कहे, सब किए। कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज चाहो तो मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 12 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे का चेहरा देखते ही सुख, खुशी और संतुष्टि में बदल गया। लेकिन अभी शायद उसकी तपस्या बाकी थी। शायद भगवान को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए उस माँ की मनस्थिति क्या होगी, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी जी थी, उससे उसका बच्चा ही छीन लिया गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चुरा ली हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना, सोना सब छूट गया था। उसे ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती। हार मान जाए वह माँ कैसी, अपने बच्चों को ढूंढने में उसने जमीन आसमान एक कर दिया। और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुंच गई उस चोर महिला के पास अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस चोर महिला से अपने बच्चे को वापस पाना चाहा, तो वह महिला ऐसे जताने लगी जैसे वह उसका खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा किसी भी तरह से बात बनती नजर नहीं आ रही है, तब वो इस मुद्दे को राजा के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर की गई। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों ही महिलाओं से किए, जो उसकी आदतों, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में थे, दोनों ही महिलाएं उसका सही सही जवाब दे रही थी। जब इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने उस अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर का हक है। अगर आपको न्याय करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों महिलाओं को बांट दीजिए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।